हेलो दोस्तों। आज हम लोग पेपर 4 एथिक्स जो है यूपीपीसीएस के लिए, उसमें जो एथिक्स की कुछ डेफिनेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन हम देखते हैं, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति जिसे इंग्लिश में एटीट्यूड भी कहा जाता है। अब ये एटीट्यूड होता क्या है, खाली डेफिनेशन के रूप में देखेंगे, कुछ इसके एक दो एग्जाम्पल हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो बेसिकली अभिवृत्ति होता क्या है। अभिवृत्ति क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है। किसी सब्जेक्ट, किसी विषय, कोई भी विषय हो, चाहे ठीक विषय हो, व्यक्ति, घटना, जो भी मतलब चीज़ हो, कोई कोई इसके अलावा कोई कानून हो सकता है या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई भी हो, उसके प्रति किसी व्यक्ति की, है ना, किसी व्यक्ति, पर्सन की उसके विषय में जानकारी क्या है, जानकारी, ठीक, उसका उस चीज़ को लेकर विश्वास क्या है, ठीक है। जो उसका ये पक्ष दिखाता है वो संज्ञानात्मक पक्ष दिखाता है। विश्वास, जानकारी, है ना, उसके विषय में क्या धारणा है उसकी, तो उसका ये जो पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक, दूसरा, उस पर्टिकुलर विषय, व्यक्ति, घटना या कोई सिद्धांत के प्रति उसकी पसंद या नापसंद, जो इसकी दिखाता है भावनात्मक पक्ष। ठीक, तीसरी चीज क्या है, कार्य करने की तत्परता, कार्य करने की तत्परता, ये उसका दिखाता है व्यवहारात्मक यानी बिहेवियरल एस्पेक्ट, व्यवहारात्मक पक्ष। तो किसी व्यक्ति की, राइट, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी किसी विषय, व्यक्ति, घटना, कोई सिद्धांत, कोई न्यूज़, कोई पॉलिटिकल पार्टी, उसके विषय में उसकी जानकारी क्या है, उसका विश्वास क्या है, यानी उसका संज्ञानात्मक पक्ष। उसके प्रति उसकी पसंद या नापसंद, जो उसकी भावनात्मक पक्ष को दिखाता है। और उसके प्रति कार्य करने की तत्परता, यानी एक्शन क्या लेता है उसके अगेंस्ट वो उस चीज़ के लिए क्या, वो उसका दिखाता है व्यवहारात्मक पक्ष। इन तीनों का जो समुच्चय होता है, ठीक है, इन तीनों का जब समुच्चय बनता है, वो बनता है एक एटीट्यूड के रूप में, यानी अभिवृत्ति के रूप में। ठीक, तो अभिवृत्ति ये कहलाती है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला था, है ना, तो स्वच्छता के प्रति जो अभिवृत्ति हमारे लोगों में थी, अपना घर तो साफ रखते हैं, घर के बाहर बहुत गंदगी रखते हैं लोग, है ना, उसको ध्यान भी नहीं देते। तो हमें घर के साथ साथ घर के बाहर भी साफ़ सफाई रखनी है, उसका ध्यान रखना है। तो इसके लिए, इसको लेकर जो कैंपेन चलाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, है ना, तो वो एक लोगों की, उसमें सबसे बड़ा जो पक्ष था वो लोगों की अभिवृत्ति में बदलाव करना था, यानी स्वच्छता के प्रति अभिवृत्ति को निर्मित करना था। ठीक, इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक जो प्रोग्राम था, ये भी लोगों की अभिवृत्ति, बेटियों के प्रति, लड़कियों के प्रति अभिवृत्ति चेंज करने, जो एटीट्यूड चेंज करने से संबंधित ये भी अभियान था। ठीक, तो इस तरह का इसका उदाहरण हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हम जब करते हैं योगा में, तो उसके जब हमें बेनिफिट मिलते हैं,
बेनिफिट मिलते हैं तो हम उसके प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड बना लेते हैं, है ना। कि सूर्य नमस्कार करने से ये फ़ायदे होते हैं। तो ये जो सारा गेम चल रहा है, सारा जो एक्सपेक्ट चल रहा है, ये क्या है, ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये हमारी अभिवृत्ति को दर्शाता है। ठीक। अब इसी में एक चीज़ आ जाती है नैतिक अभिवृत्ति। नैतिक अभिवृत्ति, मोरल एटीट्यूड। अब ये क्या होता है? जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, मोरल प्रिंसिपल जो होते हैं, है ना, या कोई नैतिक सिद्धांत, कोई नैतिक विषय, है ना, नैतिक आचरण, इन सब के प्रति किसी व्यक्ति की जैसी भी अभिवृत्ति बनती है, जैसी भी एटीट्यूड बनता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, है ना, चाहे वो नेगेटिव हो, तो वो क्या कहलाता है? एटीट्यूड। नैतिक अभिवृत्ति यानी नैतिक सिद्धांतों के प्रति उसका जो भी एटीट्यूड बनता है वो कहलाता है नैतिक अभिवृत्ति। ठीक। अगर सकारात्मक है तो पॉजिटिव एटीट्यूड, यदि नकारात्मक है तो नेगेटिव एटीट्यूड बनता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के विषय में ये देखा जाता है कि अभिवृत्ति ये बाय बर्थ भी हो सकती है, यानी जन्मजात भी हो सकती है ना, और एक्वायर भी की जा सकती है ना, उसको अधिग्रहित भी किया जा सकता है। ठीक। जन्मजात आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं, कोई जैसे कोई भी खाने मतलब सब्जी होती है, कोई खाने की डिशेज होती है, उसको वो नापसंद करते हैं, उसको खाने का मन नहीं करता, राइट। उसको देख के उसको चिड़न सी होती है, तो कहते हैं कि कुछ मतलब किसी सब्जी के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति जो बच्चों में एक नेगेटिव जो फीलिंग्स देखी जाती है उसको बोलते हैं नेगेटिव। वो जो अभिवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। कुछ अभिवृत्ति क्या होती है, हम एक्वायर करते हैं। एक्वायर कैसे करते हैं? जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, इसमें हम परिवार से, है ना, स्कूल कॉलेज, समाज से, है ना, हम जो चीज़ें सीखते हैं, मीडिया, रिलीजन, धर्म, इनसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो किसी पर्टिकुलर विषय, व्यक्ति या घटना, उनके प्रति हम लोग अभिवृत्ति बना लेते हैं। ठीक है। तो अभिवृत्ति क्या होती है? जन्मजात भी हो सकती हैं और एक्वायर की या अधिग्रहित भी की जा सकती है। अधिग्रहित कहाँ से करते हैं हम लोग? समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। ठीक। तो ये हो गया अभिवृत्ति। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई दूसरी डेफिनेशन देखेंगे एथिक्स से जुड़ी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।